हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा का जो मेन लीड और फीमेल लीड होता है दोनों साइको होता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड मेन लीड का यूज करके अपनी उनका कंपनी उसका शेयर्स अपने डैड से वापस लेती है और रिवेंज में भी मिस्टर ई उसका हेल्प करता है जो मेन लीड रहता है। जब उसको पता चलता है कि बस वो यूज हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा हॉट होता है। इसके बाद साइको जो हमारी फीमेल लीड होती है उसको दोबारा परस्यू करती है। तो ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर ई को देखते हैं। इसके बाद कार का की देता है मिस्टर ई और अपने बॉडीगार्ड असिस्टेंट के संग जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, जो पीपल लोग आज होटल में आए हैं उनका वेडिंग सेरेमनी है एफर फैमिली, टैंग और यू फैमिली के बीच में। भी मिस्टर ई जाने का इशारा करता है तो वहाँ से बॉडीगार्ड और असिस्टेंट चले जाते हैं। दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस यू को दिखाया जाता है जो मिस्टर टैंग से उसका शादी हुआ था। तभी वहाँ पे टी सेरेमनी के तौर पे अपने एल्डर लोग को टी सर्व किया जाता है। तो मिसेस यू की स्टेप मदर रहती है। तभी मिस यू बोलती है कि मेरी मदर को टी सर्व करना, ना कि स्टेप मदर को। तभी अपने किड को बोलकर वो अपनी मॉम का फोटो को मंगाने लगती है टी सेरेमनी करने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो, हम लोग को एम्बैरेस फील करा रही हो। इस बात पे मिस यू बोलती है कि डैड, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन है और पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या आप सभी के सामने एम्बैरेस फील करना चाहते हो अपने आप को। इसके बाद मिसेस यू के डैड कुछ बोल नहीं पाते हैं तो उसकी स्टेप मदर हट जाती है। तो उसकी मदर का फोटो रखाता है, वो टी वाला रिचुअल्स पूरा करती है। इसके बाद वो ऊपर की तरफ अपना फ्लावर बुके फेंकती है। उन लोग का शादी हो जाता है। इसके बाद दिखाई जाती है मिसेस यू बैठी रहती है, फिर अपने फ्रेंड टैंग को थैंक यू बोलती है उसे शादी करने के लिए। तो मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, हम लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे भी इतना फॉर्मल होने का जरूरत नहीं, हम लोग को पता है कि हम लोग को शादी क्यों हुआ, एक दोनों को बेनिफिट के लिए। इस अदब कुछ भी नहीं। अब मैं यही आशा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम अपना हैप्पीनेस को ढूंढ लो जिसे तुम प्यार करो। मिस्टर टैंग के पास कॉल आता है कि उसकी जो लवर है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, तो हॉस्पिटल जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी मिसेस यू बोलती है कि तुम्हारा वॉलेट, उसके वॉलेट में उसकी लवर के साथ फोटो था। फिर उसको थैंक यू बोल के जाने लगता है। फिर बोलते हैं कि तुम जरा ड्रिंक मत करना, वो बोल के चले जाते हैं। उन दोनों का शादी एक एग्रीमेंट रहता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। के बाद मिस्टर यू को दिखाया जाता है वो लिफ्ट से जाने लगते हैं। तभी जैसे लिफ्ट खुलता है सामने से मिस यू चली आती है और उसको हक करने लगती है। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि तुम्हारा आज तो वेडिंग नाइट है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद मिस यू बोलती है कि हस्बैंड तुम क्या बोल रहे हो, तुम आज मेरे साथ ही रहोगे। और मिस यू बोलती है कि तुम मेरे ग्रूम हो, आज तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद लोग रूम में जाते हैं, लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करते करते बेड पे जाते हैं और बेड पे जाने के बाद लोग दूसरा किस करते हैं। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। इस बात पे मिस यू बोलता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, आज हम लोग का वेडिंग नाइट है, तुम मुझसे दूर तो नहीं जा सकते। फिर उसको किस करने लगता है। फिर मिस्टर फिर से ई बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो बोलता है कि हस्बैंड, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर दोनों साथ पे रोमांस करते हैं और वन नाइट स्टैंड करते हैं। कि और हमारी फीमेल लीड मिरर के सामने खड़ी रहती है तो पीछे से मिस्टर ई आते हैं और उसको बैक हक करते हैं और बोलता है कि कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। भी मिसेस यू बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने का जरूरत नहीं है, हैंडसम मैन में। और मिस यू बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तुम मुझे परस्यू करने का सोचना भी मत। वैसे भी तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम हर चीज में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा स्किल भी बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हें बाद में जरूर मिलूंगी। उसको चिप पे किस करके वहां से चली जाती है। तो मिस्टर ये अपने सिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे इस गर्ल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद हमारी फीमेल घर जाती है। इसके बाद मिस्टर टैंग कॉल पे बात करके मिसेस यू को बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था और वो बोल रहे थे कि हम दोनों को साथ में जो हाउस जाना है। इस बात पे मिसेस यू बोलती है, मिसेस यू मिस्टर टैंग को बोलता है कि तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है, ये मैटर जो है डैड के साथ मैं खुद अपने से हैंडल कर लूंगी। और बोलकर चली जाती है अपने डैड के घर पे। उसके डैड, इसके स्टेप मदर दोनों मिलकर मिसेस यू को सुनाने लगता है कि तुम्हारा शादी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने डैड को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। क्या तुम अपने डैड को थोड़ा भी केयर नहीं करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शादी हो गया तुम हम लोग का बात नहीं सुनोगी, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं मिस यू के कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तभी उसके स्टेप मदर बोलते हैं कि इसने अपना लास्ट सरनेम चेंज कर लिया, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ऐसा फादर के तौर पे। तभी उसकी स्टेप मदर बोलती है कि शादी के बाद इसको शेयर्स तो मिल चुके हैं ना, इसलिए अब हम लोग इसका कुछ भी ओन नहीं करते हैं। इसके बाद मिसेस यू के डैड बोलते हैं कि मैं ना 10% शेयर्स अपने बेटे को दूंगा। तो हमारी फीमेल एग्री नहीं होती है। उसके डैड बोलते हैं कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसको शेयर देना है मैं दे सकता हूँ। तो इस बात पे मिस यू बोलती है कि डैड आपको पता है ना कि शेयर्स आपको कैसे मिले हैं। इस बात पे उसके डैड एक चाटा मारते हैं तो उसकी स्टेप मदर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं अपना शेयर्स 10% अपने बेटे को दूंगा। इस बात पे मिसेस यू बोलती है कि डैड, आपके ऑफिस में सभी ओल्ड एम्प्लॉय है, अगर आप इतना इजिली 10% शेयर अपने बेटे को देंगे तो उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे।
इसके बाद हम लोग को मिस्टर ई का दिखाया जाता है और मिसेस यू का इंफॉर्मेशन अपने असिस्टेंट से उसको मिलता है। अभी असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस टैंग का इंफॉर्मेशन, मिस्टर ई बोलता है कि उसे मिसेस टैंग में मिसेस यू बुलाओ। तभी मिस्टर ई मन में बोलता है कि वेडिंग नाइट में उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चले गया, उसने मेरे साथ फर्स्ट नाइट स्टैंड किया, किस टाइप का मैरिज। और दूसरी तरफ मिसेस यू को दिखाया जाता है वो वाइन ले रही थी। तभी उसका ब्रदर आता है और बोलता है कि देखो मेरे डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैंने एक बार बोला वो 10% शेयर्स देने के लिए रेडी भी हो गए, पर वैसे भी तुम मेरा कंपेयर कर भी कैसे सकती हो, लेट मी टेल यू, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि यू फैमिली का कोई भी हेड बनेगा, आई डोंट केयर, पर तुम जैसे लूजर तो कभी नहीं बन सकता। इस बात पर उसका ब्रदर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बनोगी क्योंकि तुम एक मैड गर्ल हो। इस बात पर नाइफ से अपने ब्रदर को धमकी देने लगता है, जिसका स्टेप ब्रदर होता है। तो उसका ब्रदर गुस्सा कर कौन से चले जाता है, बोलता है कि तुम पागल हो। इसके बाद मिस यू रोते हुए जाने लगती है, बहुत तेज रो रही होती है, वो जा रही होती है। फिर फ्लैश तक याद करती है कि जो वो बच्ची थी तो उसकी डैड बोले थे कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए थे। मेंटल हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर लोग उसको बहुत ही ज्यादा बुली करते थे और उसको मेंटलिटी वाला मेडिसिन भी देते थे और ट्रीटमेंट भी देते थे, वो भी ठीक थी। तभी उसके डैड उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी ग्रैंड माँ को बोलो मेरे को नाम पे सारा शेयर्स करने के लिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये बात पता चलता है ग्रैंड माँ को, तो ग्रैंड माँ उसके फादर से कस्टडी ले लेती है, उसको शेयर्स दे देती है। वो बात याद करती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी इमोशन नहीं चाहिए, मुझे ओनली यू फैमिली का शेयर्स एंड यू फैमिली को बर्बाद करना है। इसके बाद तो याद करती है मिस्टर ई का बात कि तुम्हें जब भी मैं जरूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल कर देना। इसके बाद हमारी फीमेल जब कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता है, तो बोलती है कि मैं भी क्या सोच रही थी, कौन मेरे लिए इतना अवेलेबल रहता है। तभी कार से उतरकर मिस्टर ई उसके पास आता है और छाता उसको कवर करता है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, और बोलता है कि तुम्हें जब भी ऐड हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मनाऊंगा 100, 200 मिलियन टाइम, तुम्हें जितना भी चांस चाहिए मेरे पास आने का तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते घर जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई को हर एक मंथ $1 मिलियन देने का बात बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बस अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो मिसेस यू को देखकर मिस्टर ई बोलता है कि मूव मत करो, फिर अपने माउथ से कार्ड लेता, उसके माउथ से करने के लिए बोलता और बोलता है कि तुमने मुझे पैसा दिया, इसका रिपे बैक तो करना पड़ेगा। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ किस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर टैंग अपनी वाइफ को लेने के लिए आ जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो होते हैं अपने बेटे को 10% शेयर्स लेने का बाद सभी शेयर होल्डर से बात करने लगते हैं। तो सभी शेयर होल्डर बोलते हैं कि आपका बेटा तो अभी तक कंपनी में कुछ अचीवमेंट भी नहीं किया है, फिर भी आप इसको 10% शेयर्स क्यों देना चाहोगे कि आप अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैंने ई कंपनी के साथ नेगोशिएशन किया है, उसका मैंने 1 बिलियन वाला प्रोजेक्ट जीता है, तो उसका 10% शेयर्स तो मिलेगा ही। तो मुझे लगता है कि एज अ गिफ्ट के तौर पर डैड मुझे 10% शेयर्स दे रहे हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है। बॉट के तौर पर मैंने इतना बड़ा नेगोशिएशन करके प्रोजेक्ट जो जीता है। भी वहाँ पे आती है मिसेस ई और बोलती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। इसके डैड बोलते हैं कि शेयर होल्डर का मीटिंग है, तुम मैस मत हो। तो मिसेस यू बोलती है कि डैड आपने ही बोला कि जो मिस्टर ई से प्रोजेक्ट जीत जाएगा 10% शेयर्स मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्रदर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया है तो ये प्रोजेक्ट वो नहीं जीता है। फिर बोलती है कि मेरा ब्रदर इतना अच्छा तो मैं कंपेयर तो कर ही नहीं सकती हूँ। फिर सभी शेयर होल्डर लोग को बोलती है कि आप लोग विटनेस है, जो भी मिस्टर ई से प्रोजेक्ट करागा उसको मेरे डैड 10% शेयर्स देंगे। तो फिर वो हो जाते हैं। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि ये शेयर्स मैं तुम्हें देना चाहता था, पता नहीं बीच में वो कहाँ से आ गई। बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें शेयर्स दे कर आऊंगा। तो उसका बेटा बोलता है मिस्टर जो कि डैड डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट देने का तो मुझे नहीं लगा क्योंकि वहाँ का मैनेजर पूरा मुझे देने का प्रोजेक्ट को गारंटी दिया है। तो उसके डैड खुश हो जाता है और बोलते हैं कि डैड उससे कोई शेयर्स नहीं मिला, डोंट वरी। और दूसरी तरफ मिस्टर ई को दिखाया जाता है। के बाद मिस्टर ई मिसेस यू को कॉल करता है। तभी उसका हस्बैंड मिस्टर टैंग उठाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम कौन बोल रहे हो। और मिसेस यू सावर ले रही है। तभी मिसेस यू अपने हस्बैंड से टॉवल मांगती है। ये सुनकर मिस्टर ई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको क्वेश्चन करने लगता है वो कि वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरह नाइट स्पेंड करती है और किस तरह रोमांस करती है। और फिर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस्टर ई अच्छे से रेडी हो रहे थे, उनका असिस्टेंट काम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो मिस्टर ई बोलता है कि ओके, फिर चले जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर जो मिसेस ई और मिसेस टैंग का दिखाया जाता है। वो ई कंपनी जाता है अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, किसका बेटर प्लान है जो मिस्टर टैंग
ये वाला प्रोजेक्ट उसको देंगे। तो वो अपना जो का प्रोजेक्ट देख के बहुत ज्यादा तारीफ करते कि इनका प्लान बहुत अच्छा है। इसके बाद मिसेस यू जब अपना प्रोजेक्ट दिखाने का बात करती है तो मिस्टर वैंग मना करता और बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक देख चुका हूँ और उसका बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, फिर वो देखना नहीं चाहता है। उसके बाद मिस्टर वैंग जाने लगता है तो उसका ब्रदर खुश हो जाता है कि एक कंपनी का प्रोजेक्ट उसको मिलेगा और 10% शेयर्स तो उसको मिल ही जाएंगे। तभी हमारे फीमेल ऑडियो सुनाने लगते हैं जिसमें मिस्टर वैंग को ये बोल रहे थे कि अगर ये प्रोजेक्ट आप मुझे देंगे तो 1% प्रॉफिट मैं आपका दूंगा। ये सुनने के बाद मिस्टर वैंग तो डर जाता और मिस्टर जो भी वहाँ का जितने भी मैनेजर्स और असिस्टेंट्स रहते हैं सब सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर वैंग गुस्सा करते हुए मिसेस यू को बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा रही हो और फेम करने का कोशिश कर रही हो। मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं तुम्हें अभी इस कंपनी से बाहर निकलवाता हूँ। तभी इस ड्रामा का मेयर लीड मिस्टर ई जो इस कंपनी का ऑनर होता है वो चले आता है। मिस्टर ई बोलता है वैंग से कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि गर्ल मुझे मेरे ऊपर फॉल एक्विजिशन लगा रही है और स्प्लेंडर करने का भी कोशिश कर, इस गर्ल को अभी बाहर निकाल दिया जाए। भी मिस्टर ई का सेशन उसको दिखाता है कि कितना ज्यादा फ्रॉड किया है मिस्टर वैंग उसके कंपनी में। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम मेरे अंडर काम करते हो तो तुम्हारा क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो, लीगल इलीगल क्या मुझे पता नहीं रहेगा। और मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम अपना पावर का बहुत गलत इस्तेमाल करते हो। तभी मिस्टर वैन बोलता है कि ये सब मुझे करने के लिए मिस्टर जो ने बोला था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। के बाद मिस्टर वैन को वहाँ का असिस्टेंट पकड़ कर लेके चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ई को। मिस्टर इजो को बोलते हैं कि हम लोग का जो पुराना भी कोलैबोरेशन था मैं टर्मिनेट करता हूँ और आप जाके पुलिस से बात कीजिए क्योंकि आपने गलत तरीके से ये प्रोजेक्ट को पाने का कोशिश किया है। और दूसरी तरफ मिसेस यू बोलती है कि मिस्टर ई मैं किसी अनदर डे आ जाऊंगी और चाहने लगती है। तो मिस्टर ई बोलते हैं क्या वो तुम अपना प्लान नहीं दिखाओगी। तभी उसका हस्बैंड मिस्टर टैन बोलता है कि इतने मुश्किल से तो मिस्टर ई से हम लोग को मिलने का मौका मिला है, हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो मिस्टर ई को बैठाते हैं। फिर मिसेस यू अपना प्लान के बारे में मिस्टर ई को समझाने लगती है। इसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही होती है और मिस्टर ई उसको सन फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते पे एक किक करती है। तो बोलते हैं क्या मिस्टर ई, सभी लोग पूछने लगते बोलते कुछ नहीं। इसके बाद तो प्रोजेक्ट समझाने के बाद बोलती है कि मेरा प्लान आप लोग को कैसा लगा। तो मिस्टर ई उसे सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो प्रोजेक्ट वो जीत जाती है, मिल जाता है। तो वो अपने डैड के पास जाती है। डैड को बोलती है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया तो आप इस बात के हिसाब से 10% शेयर्स आप मेरे नाम पे दोगे ना। तो उसके डैड फिर से बहाना मारने लगते हैं कि तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम गौर हो, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, एक काम करो ये प्रोजेक्ट तुम अपने ब्रदर को दे दो। बाद शेयर्स खाते शेयर्स लेकर तुम क्या ही करोगी। तो मिसेस यू बोलती है कि भला मैं अपना प्रोजेक्ट अपने ब्रदर को क्यों दूं। तो इस बात पे उसका फादर बोलता है कि अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मैनेजर का भी पोस्ट से बाहर निकाल दूंगा। तो मिस यू बोलती है कि ओके मैं ये प्रोजेक्ट अपने ब्रदर को देने के लिए एग्री हो गई हूँ। तो उसके डैड खुश हो जाते हैं कि ये हुआ ना मेरी बेटी वाली बात, तुम्हारी बात मैं मानती हूँ। बोलती है कि डैड आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए आप मैनेजर को चेंज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको लिक्विडेशन डैमेज 10% ज्यादा देना होगा, मीन 10 ज्यादा देना होगा। ये पढ़ने का उसके डैड गुस्सा करने लगता है और बोलते कि तुमने जानबूझ किया ना। तो बोलते कि हाँ डैड अगर आप मुझे फायर करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं जाकर वेकेशन अपने हस्बैंड के साथ मना लूंगी। तो उसके डैड बोलते कि ओके मैं तुम्हें 10% शेयर्स देने के लिए रेडी हूँ। खुश हो जाती है। इसके अलावा हमारी फीमेल बोलती है कि 15% शेयर्स तो मुझे इजिली मिल गए। फिर वो अपनी स्टेप मॉम का और स्टेप ब्रदर का बात याद करने लगती है कि स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर बात कर रहे होते हैं कि 10% शेयर्स डायरेक्ट तो मुझे दे देंगे क्योंकि मैं ई कंपनी के साथ नेगोशिएशन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को लेकर। अगर वो प्रोजेक्ट में जीत जाऊंगा तो 10% में उनसे ऐसे ही ले लूंगा और वो मेरे से क्या ही कंपेयर करेगी। ये बात सुन लेती है हमारी फीमेल। फिर देखती है कि मिस्टर ई आए हैं, मतलब ये सारा प्लान मिसेस यू बनाती है मिस्टर ई को अपने बर्थडे के लिए चूज करने के लिए। एवरीथिंग वो अकॉर्डिंग टू प्लान ही करती और ऐसा प्रिटेंड करती है कि मिस्टर ई को जानती ही नहीं है। याद करके वाइन पीने लगती है। फिर मिस्टर ई के पास जाती है तो बोलती है कि यहाँ पे वो तो नहीं है। फिर मिस्टर ई को पीछे से हक करते हैं तो बोलती है कि मिस्टर ई आज मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर ई को वाइन का ग्लास देता है, वो दोनों साथ में पीते। तो मिसेस यू बोलती है कि मिस्टर ई मुझे लगता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो मिस्टर ई बोलता है क्यों। वो बोलती है कि मैं मिस्टर ई सीईओ को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम मेरी फर्स्ट वुमेन हो, मैं तुम्हें इतने इजिली तो नहीं छोड़ सकता। तो मिस्टर ई को मिसेस यू बोलती है कि हम लोग के बीच में जो भी कुछ हुआ एक डील समझ के भूल जाओ। जाने लगती है। तभी मिस्टर ई बोलता है कि तुम मेरी फर्स्ट वुमन है, मैं तुम्हें इतना इसलिए कैसे भूल जाऊँ। अब वैसे भी मैं एक मैन ऑफ ऑनर हूँ, मैं तुम्हें पूरा कोशिश करूंगा तुम सेटिस्फाई रहो और खुश रहो। मना करती है। तभी मिस्टर ई बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकता हूँ। के बाद मिसेस यू बोलती है कि मिस्टर ई तुम मुझे सेड्यूस करने का कोशिश कर रहे हो या फिर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम जो समझो। फिर उसको बोलता है मुझे प्लीज करो। तो उसको किस करती है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट स्टैंड करते हैं।
इसके बाद मिस्टर इसको बैक हक करता है और बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे होटल में क्यों बुलाती हो। तो मिसेस यू बोलती है कि विला मेरे नाम पे, मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी। इसके बाद मिस्टर यू बोलता है कि थैंक यू जेनरस होने के लिए। सो किस करता है मीन। दूसरी तरफ मिस्टर यू को दिखाया जाता है वो ऑफिस में रहते हैं और मिस यू का बात याद करता है। जब उससे पूछा था कि तुम जर्मनी में स्टडी की थी तो मैं भी वहाँ पे था। तभी मिसेस यू बोलती है कि मुझे माफ करना, कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मैं मेमोरी जा चुका है। तो मिस्टर यू वो बात याद करके बोलता है कि पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ तो इतना ही काफी है। के बाद मिसेस यू चली जाती है हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए। बोलती है कि मैं उसके साथ सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ पर पता नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपका इमोशन अभी फिर से आने लगा है कि आप पहले इमोशनल लेस थी लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर इमोशंस आने लगा है। तो जैसा सब कुछ चल रहा है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए, हो सकता है इसकी वजह से आपका इमोशंस वापस आ जाए। तो बोलती ओके और फिर डॉक्टर ही बोलता है कि आप जब चाहे उसको रोक भी सकती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड और मिस्टर दोनों साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लेते हैं और बार बार मिस्टर इसको हाथ ही टच किए जा रहा था, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। इसके बाद वॉशरूम में जाती है, अपने आप को क्लियर अप कर रही थी। तभी मिस्टर ई जाता है, उसको पीछे से हक करता और किस करने लगता है। तो मिसेस यू बोलती है कि तुम क्या पागल हो गई या वुमेन रेस्ट रूम में, अगर किसी को पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मिस्टर ई बोलता है कि डोंट वरी, कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। फिर उसका किस करने लगता और बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर ई नहीं सॉन्ग बुलाओगी। तो बोलती है सॉन्ग। तो बोलता है हाँ। फिर उससे किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि मिसेस यू तुम क्या बाहर नहीं आओगी, कितने देर तक वॉशरूम में रहोगी। तो उसको किस किए जा रहा था मिस्टर ई। तो मिसेस यू बोलती है कि तुम जाके गेस्ट को अटेंड करो, मैं पूरा गीली हो चुकी हूँ ना, तो मैं अपने आप को क्लीन अप करके आती हूँ। तो उसका हस्बैंड बोलता है ओके, फिर वहां से चले जाता है। तो मिस्टर ई इसको किस कर रहा होता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड बेटर है या फिर मैं बेटर हूँ। तो मिसेस यू बोलती है कि तुम ये बेकार वाला कंपेयर करना बंद करो, तो मेरा हस्बैंड है। तभी मिस्टर ई बोलता है कि तुम इसको डिवोर्स दे दो और तुम मेरे पास आ जाओ। बोलती है कि मैं इतना इजिली डिवोर्स नहीं दे सकती। तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, 1 साल में तुम उसके संग डिवोर्स दे दो, तुम मेरे पास आ जाओ। ये बोलकर उसको किस करने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हाउस को, जहाँ पे उसकी वाइफ मिस्टर यू को बोली जा रही थी कि तुम क्या अपनी बेटी को 10% शेयर तो दे ही चुके हो और ऊपर से कुछ ज्यादा स्पॉटलाइट में आ रही है, और तुम्हारे बाद तुम्हारा इनहेरिटेंस का पोजीशन तो तुम्हारे बेटे को मिलेगा ना, तुम उसकी तरफदारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते अपने बेटे पे कि एक नेगोशिएशन तक नहीं कर सकता, तुम्हें बता मैं उसको कैसे हेल्प करूँ। भी उसकी स्टेप मदर और उसका स्टेप ब्रदर मिस्टर यू को कान भरने लगता है कि अगर वो सारा शेयर्स ले जाएगी तो तुम अपने बेटे को क्या दोगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड आती है, बोलती है कि न्यू ड्रग अभी लॉन्च हुआ है। फिर बोलती है कि वाह, इसकी वजह से हम लोग का स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सुनकर उसके स्टेप मदर्स का स्टेप ब्रदर तो गुस्सा करने लगता है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुम्हें इस पोजीशन का और चाहिए तो मुझे 5% शेयर्स चाहिए। तो बोलता है उसका ब्रदर कि मैं तुम्हें कोई भी शेयर्स नहीं दिलवाने वाला, डैड को बोलकर। तो उसके डैड बोलता है, तो बोलती है कि अगर आप नहीं देना चाहोगे तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प नहीं करूंगी। तब उसके डैड बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 5% शेयर्स मैं तुम्हें दूंगा। इसके बाद उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर प्लान करते हैं कि प्रोफेसर के साथ जो मीटिंग होने वाला है उसको अगर हम लोग डिले कर दे या फिर यू को पहुंचने न दे तो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस यू की ग्रैंड मदर तभी उसके पास मेट जाती है और बोलती है कि आपकी ग्रैंड डॉटर खो गई है। तो वहां से चली जाती है। उसकी ग्रैंड मदर को अल्जाइमर रहता है, मतलब भूलने के बीमारी रहता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल अच्छे से रेडी हो रही होती है। तभी मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हो। तो बोलता है हाँ। फिर वो मना करता है जाने के लिए। तो मिसेस यू बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा। बोलता है कि मैं मना कर रहा हूँ। तो बोलता है कि मेरा हस्बैंड है। फिर वो बोलती है कि मेरे को प्रोफेसर जो के साथ मैंने भी अटेंड करने जाना है और टाइम का कुछ ज्यादा पंचुअल है, अगर टाइम पे मैं नहीं पहुंचूंगी तो गुस्सा करेंगे। तभी हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है कि उनकी ग्रैंड मदर डिसअपीयर हो गई है। बहुत ज्यादा वर्ड होने लगती है और मिस्टर ई के साथ वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढने लगती है और बोलती है कि ग्रैंड मदर मेरे फैमिली, अगर उनको कुछ होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी मिस्टर ई ये सब सुन के कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। फिर उसकी ग्रैंड मदर मिल जाती है तो उसको बिल्कुल याद नहीं रहता है कि उसकी वो ग्रैंड डॉटर है। तो बोलती है कि ग्रैंड मदर मैं ही आपकी मिसेस यू हूँ। तो ग्रैंड मदर के साथ भी घर लेके जाती है। तो ग्रैंड मदर को बोलती है कि ये मिस्टर ई है। तो ग्रैंड मदर बोलता है कि पास्ट में जो भी कुछ हो तुम भूल जाओ, तुम इसके साथ अच्छा खासा लाइफ स्पेंड करना। ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं एक रिंग लेकर आती हूँ। फिर बोलती है कि ये जो रिंग है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर को दिया था और मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम ये रिंग एक दूसरे को पहना दोगे तो तुम दोनों कभी भी अलग नहीं होगे। फिर ग्रैंड मदर मिस्टर ई को पहनाती है और मिसेस को पहना देती है और बोलती है कि तुम लोग कभी नहीं अलग होगे। और ग्रैंड मदर उन दोनों को ब्लेसिंग भी करती है कि तुम लोग हमेशा साथ रहो। फिर मिस्टर ई बोलता है कि डोंट वरी ग्रैंड मदर, हम हमेशा ही
मिसेस यू के साथ अच्छा ही रहूंगा। ये बात ग्रैंड मदर को समझाने के बाद मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तो मान गई। तभी मिसेस यू उससे रिंग वापस मांगती है तो मिस्टर ई बोलता है कि ग्रैंड मदर ने मुझे दिया, मैं भला तुम्हें क्यों दूंगा। अभी उसके पास उसका हस्बैंड का कॉल आता है कि उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, वो सेरेमनी में नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मिसेस यू को ज्यादा वर्ड हो जाती है। फिर वो प्रोफेसर जेंग को कॉल करती है और बोलती है कि घर में कुछ इशू हो गया, इस वजह से मैं नहीं पहुंच सकती सेरेमनी में। तो प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम्हें सेकंड टाइम नहीं दूंगा। उस सेरेमनी में उसका ब्रदर पहुंच जाता है, कुछ हो जाता है कि इस सेरेमनी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा मैं साइन करा के मेरा नाम हो जाएगा। यू गिव अप कर देती है तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम इतना जल्दी गिव अप कर दी, तुम्हारा ऐसा तो पर्सनालिटी नहीं है। तो बोलती है कि मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेडिकल ही हो सकता है। तो मिस्टर यू बोलता है कि मेडिकल तो जरूर हो सकता है। तो वो प्रोफेसर को कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपके कंपनी में $300 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको 25 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आना होगा। तभी प्रोफेसर सबसे बोलता है कि मुझे पर्सनल इशू है और बोल के चले जाता है। उसके ब्रदर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करता, यानी मिस्टर जो के साथ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर ही बोलता है कि तुम मेरी ओन करती हो और ये रिंग मेरा हुआ, और हाँ आज रात को तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो वो हाँ बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ही को। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप बहुत खुश है कि आप किसी अनदर मैन को वाइफ को लाइक करने लगे हो। तभी मिस्टर ही बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं उससे पहले मिला होता तो बढ़िया होता और अब मैं उसको अपनी वाइफ बना के रहूंगा। फिर अपनी वाइफ को यानी मिसेस यू को कॉल करता और बोलता है तुम काम से छुट्टी हो गया। तो बोलती है कि हाँ मैं आ ही रही हूँ। तभी उसका हस्बैंड उसके पास जाता है मिस्टर टैंग और बोलता है कि आज मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे, तुम क्या मेरे साथ जाकर एज अ वाइफ की तरह अटेंड करोगी। तो मिसेस यू एग्री हो जाती है क्योंकि मिस्टर टैंग ने उसको बहुत हेल्प किया था। तो चली जाती है ग्रैंडफादर का बर्थडे पर उसको गिफ्ट देती है और वो सभी के सामने बहुत अच्छे से मीट करती है एज अ वाइफ के तौर पे, मिसेस टैंग के तौर पे। और ग्रैंडफादर भी उन दोनों को देखकर साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मिस्टर टैंग उसको थैंक यू बोलता है उसको एज अ वाइफ की तरह एक्ट करने के लिए। तो बोलती है कोई बात नहीं, देखो लोग देख रहे हो। तो लोग कुछ अभी क्लोज जाते हैं तो ग्रैंडफादर को उनकी मदर बोलती है कि जो ना साथ में बहुत खुश है, आप इनको शेयर्स दे दीजिएगा अपना कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसेस यू से प्यार करने लगा है, तो मैं अपना शेयर सब इसको देने के लिए एग्री हो गया हूँ। के बाद मिस्टर ई वेट कर रहे होते हैं तो मिसेस यू नहीं आती। तो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ पे है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर टैंग और मिसेस टैंग यानी मिसेस यू वो अपने मिस्टर टैंग के ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी में गए हैं, डैड ने आपको भी जाने के लिए बोला है। तभी हमारा मेल लीड पहुंच जाता है। फिर तरफ मिस्टर टैंग के ग्रैंडफादर ये अनाउंस करते हैं कि उनका जितना भी शेयर्स है उनको ग्रैंडसन को मिले यानी मिस्टर टैंग को। तभी वहाँ पे मिस्टर ही पहुंच जाते हैं और सभी से टैंग के ग्रैंडफादर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरा पोता है एंड इनकी वाइफ है। तभी मिस्टर ई सबको टोस्ट करता है वाइन को और बोलता है हेलो। इसके बाद मिसेस यू के पास जाके उसके ऊपर वाइन गिरा देता है कपड़े पे। इसके बोलती है कि मैं जाके कपड़े चेंज कर रही थी। वो जैसी अंदर जाती है मिस्टर ई इसको पीछे से हाथ कर लेता है, बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ई बोलता है कि अगर तुम शोर करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही हो, इसलिए आवाज नीचे रखो। तो मिसेस यू बोलती है कि तुम घर जाओ और सॉरी मैं तुम्हारा कॉल का आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मेरा फोन बंद हो चुका था, आउट ऑफ द बैटरी हो गया था। घर जाकर तुमसे बात करूंगी, प्लीज तुम घर जाओ। तो उसको किस करती है तो मिस्टर ई अपना को कंट्रोल नहीं करता, वो भी उसको किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते। तभी टैंग की सिस्टर आती है और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ। तो बोलती है क्या हुआ, और वो पर्दे के पीछे मिस्टर ई को छुपा देती है। तो उसकी जो इनकी सिस्टर होती है वो बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आप मिस्टर ई का कुछ ज्यादा ही क्लोज है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनका कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर ई का तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो बोलती तो नहीं है। तो बोलती है कि सिस्टर इन लॉ क्या आप मुझे मिस्टर ई से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो बोलती है कि हाँ बहुत जल्दी है पर मैं कोशिश करूंगी। अब पीछे से मिस्टर टैंग उसको बार बार बोली किया जाता, उसको हेयर टच कर रहा था, उसको कमर को टच कर रहा था, वो हाथ से हटाई जा रही थी। तभी टैंग की सिस्टर मिसेस सू को एक सेक्सुअल एड्रेस देती है और बोलती है कि अगर ये आप पहनोगे मेरे ब्रदर के सामने से तो पूरा सेड्यूस हो जाएगा और आपसे प्यार करने लगेगा, क्यों नहीं आप इसको ट्राई करते मेरे ब्रदर पे। और उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगती है इसके फायदे। तो ये सब सुन के मिस्टर ई तो कुछ ज्यादा जरा फील कर रहा था। बोलती क्योंकि तुम जाओ। तो बोलती कि मुझे पैक बहुत पसंद है। बोलती कि तुम्हें पसंद है तुम ले लो। ये बात यू बोलती है। बोलती कि कटन कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है सिस्टर इन लॉ। तो बोलती है यू कि तुम जाओ मुझे कपड़े चेंज करना, डोंट वरी ये ड्रेस मैं तुम्हारे ब्रदर के सामने जरूर पहनूंगी। और बोलकर उसको वहां से निकाल देती है। तभी मिस्टर ही बोलता है कि तुम हम लोग का रिलेशनशिप कब पब्लिक करोगी। तो बोलती है कि मिसेस यू कि मिस्टर ई प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और मिस्टर ई को जाने के लिए बोलती है कि यहाँ पे टैंक फैमिली आए हुए, मैं नहीं चाहता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके बाद मिस्टर ई को ज्यादा ही गुस्सा करता है और वहां से जाने लगता है। जाते तो ड्रेस ले लेता है। फिर जहाँ पे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब कुछ डेकोरेट किया था सबको स्मैश करता है। पहले कपड़े जलाता है, फ्लावर को फेंकता है और जो केक रहता है उसको स्मैश कर देता है और उसको खाने लगता है
पागलों की तरह। डॉक्टर ड्रंक हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर टैंग मिसेस यू को थैंक यू बोलता है, उसके साथ उसकी ग्रैंडमदर को सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसकी वजह से ग्रैंडफादर ने उसको शेयर्स थे, सबके लिए थैंक यू बोलता है। तो बोलता है कि तुम कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो मिसेस यू बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो मिस्टर टैंग चले जाता है। उसके बाद यू जाती है फ्लावर बुके लेकर मिस्टर ई के पास और बोलती है कि मिस्टर ई मैं आ गई, हैप्पी बर्थडे बोलकर उसको फ्लावर बुके देती है। कुछ ज्यादा ड्रंक रहता है तो फ्लावर बुके फेंक देता है। तो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मुझे तुम चाहिए। फिर वो अपना हाथ देती है तो मिस्टर ई उसको हाथ को बांध देता है। फिर वो लोग एक दूसरे के संग किस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिसेस यू डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके नजरों में मुझे पॉइंट होना, मैं अपना फीलिंग पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसा अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे इमोशंस वापस आ रहे हैं, तुम इसको इमोशनली कनेक्ट हो रही हो उसके साथ। तो बोलती है कि मैं इसको रोकना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि हर एक इमोशनल वाला रिलेशनशिप अनहेल्दी नहीं होता है। बोलती है कि मैं अपनी मॉम की तरह वीकनेस चाहती हूँ, इमोशन एक वीकनेस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम अपने आप को रोकोगे तो तुम हर्ट भी हो सकती हो। और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जो को अपने फ्रेंडों के संग बात कर रहा होता है कि प्रोफेसर जिया अगर उस दिन मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो 5% करते करते शेयर्स लेती जा रही है। मिस्टर जो गुस्सा करता और बोलता है कि तुम मेरे से कंपेयर करना चाहती तो मत भूलना कि मैं रूथलेस भी हो सकता हूँ। इसके बाद हम लोग को सेरेमनी का दिखाया जाता है। सेरेमनी में सभी लोग प्रोफेसर जो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले रहते हैं। वहाँ पे मिसेस यू मिस्टर ई को भी बुलाती है। मिस्टर जो को दिखाया जाता है, उसने एक आपको बोला था कि वहाँ का स्क्रू ढीला कर देने के लिए, जो उसके ऊपर बैनर गिरेगा तो उसकी सिस्टर उसका साथ डेथ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग होता है, लेकिन मिस्टर ई बचाने के चक्कर में वो हर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर टैंग बोलता है हॉस्पिटल में कि तुम दिन रात मिस्टर ई का टेक केयर कर रही हो, तुम रेस्ट कर लो वरना तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। भी मिसेस यू बोलती है कि जब तक ये अवेक ना हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर टैंग समझाता है कि तुम रेस्ट कर लो वरना तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगा। तो बाहर चली जाती है। मिस्टर टैंग बोलता है कि थैंक यू, तुम अपना लाइफ को रिस्क करके मेरे को बचाई हो। तभी मिसेस यू बोलती है कि मैं तुम्हें ऑन करती हूँ, अगर तुम नहीं होती है शायद मैं ऑलरेडी मर चुकी होती। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिसेस यू मेंटल हॉस्पिटल में रहती है, सभी डॉक्टर लोग उसको बुली करते, तभी एक बच्चा जाता है उसको हेल्प करता है। तभी मिस्टर बोलता है कि जब भी तुम मेरे पास कोई जाता था तुम उसको अच्छा खासा कुटाई करती थी। मैं तो एक बात तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं वो बच्चा तो नहीं था, तुम क्या उसको अभी तक फाइंड की हो। तो बोलती नहीं। बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। बोलती कि नहीं, मैं अभी कुछ ज्यादा अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। मिस्टर टैंग बोलता है कि मिस्टर ई का क्या हुआ, जब वो लोग वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे तो देख लिया था। फिर बोलता है मिस्टर टैंग तुम्हारा सचमुच केयर करता है, जिसे तुम प्यार करते इसको ऊपर गिव अप मत करो, जब वो जड़ेगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम उसको लाइक करना स्टार्ट कर दी हो। भी मिसेस गिरम साइको की तरह करने लगती है। बोलती है कि मैं अपना फीलिंग को किसी को नहीं बता सकती, मेरी मॉम की तरह मैं नहीं बनना चाहती हूँ। भी मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर की तरह हो, मैं तुम्हारा हैप्पीनेस ही सोचूंगा। फिर उसको कंफर्ट देने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जब कॉन्शियस होते हैं तो देखते हैं कि इसके बाद मिस्टर ही देखता है कि मिसेस यू को उसका हस्बैंड मिस्टर टैंग कंफर्ट दे रहा है। तो वो देखते हुए बहुत सैड होता है और चले जाता है तेज बारिश में। और वो एस्पेक्ट में याद करता है कि किस तरह मिसेस यू और मिस्टर टैंग साथ में खुश है। फिर वो कहता है कि इतने सालों तक मैं जिस बंदी का इंतजार किया वो मुझे मिली भी, फिर भी मेरे साथ नहीं है, किसी और की है। वो बोलकर रिंग निकाल कर फेंक देता है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगता है कि जब वो बच्चा था तो बहुत लोग उसको बुली कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी गर्ल जाती है, उसको हेल्प करती है और उसको बचाती है उस गैंगस्टर लोग से। वो कोई और नहीं मिसेस यू रहती है। फिर तो मिस्टर ही बोलता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो मिसेस यू बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी ना। फिर दोनों साथ पे रहने लगते हैं। फिर इसको हेयर टाई करने में भी वो हेल्प किया था मिस्टर की। तो ये बोलते कि एग्जाम भी आने वाले थे, दोनों साथ में स्टडी भी किए थे। जो वो हमेशा सो जाती थी मिसेस यू, तो उसको बहुत ही प्यार से मिस्टर ही देखने लगता था। इसके बाद मिस्टर ई जब चले जाते हैं तो मिसेस यू बोलती है सॉन्ग मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सॉन्ग उसका निकनेम रहता है मिस्टर ई का। तो बात याद करता है मिस्टर ई, रिंग उठा लेता और चले जाता है। नेक्स्ट डे मिसेस यू मिस्टर ई से मिलने के लिए जाती है तो नर्स बोलता है कि वो जा चुकी है। तो इस बात पे मिसेस यू गुस्सा करने लगती है कि इतना तेज बारिश है, वो पेशेंट है, तुम उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तभी उसके पास मैसेज आता है मिस्टर ई का कि अगर वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा हस्बैंड, मेरे पास मत आना। ये रीड करने के बाद मिसेस यू बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर ई। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस्टर ई अपने काम में बिजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ मिसेस यू भी अपने काम में बिजी हो जाती है। इसके दोनों साथ में काम तो कर रहे थे पर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। तभी मिसेस यू बोलती है कि मिस्टर ई, तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं तबियत खराब है, ऐसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अगर हम दोनों को ऐसी बात करते हो पीपल देख लेंगे तो सोचेंगे कि हम दोनों का कोई ना कोई रिलेशनशिप है। और बोल कहाँ से चले जाता है।
बाद मिस्टर ई का असिस्टेंट बोलता है कि कुछ दिन पहले मिस्टर ई बहुत तेज बारिश में भीग गए थे, जिस वजह से उनको फीवर हो गया और कोल्ड भी हो गया। अब वो लगातार काम में बिजी है और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। पता नहीं इनका बॉडी कब तक बियर कर पाएगा। वो बोल के चले जाते हैं। इसके बाद मिसेस जब जा रही थी तभी इसका असिस्टेंट बोलता है कि आपने 2 दिन तक मिस्टर ई का टेक केयर किया, आप क्यों नहीं बता रही है? तो बोलती है कि तुम जाओ, चली जाती है। तभी वो मन में सोचती है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूंगी तो हो सकता है कि मिस्टर ई मुझसे दूर हो जाए। बोलती है कि मुझे इमोशनल बैरियर तो है ही। फिर चली जाती है मिस्टर ई के पास उसको पॉलिश देने के लिए। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम मुझे क्यों हेल्प करने के लिए आई हो? तो बोलती है कि तुम मेरे फर्स्ट पार्टी हो, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आई हूँ। मिस्टर ई बोलता है कि मेरा टेक केयर करने के लिए बहुत सारे पर्सन है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो मिसेस वो और पॉलिश लेके चली जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, मिसेस यू थी जो आपका टेक केयर की थी। तो मिस्टर ई बोलता है कि मुझे पता है। तो बोलता है कि मैं पॉलिश को बाहर फेंक देता हूँ। तो मिस्टर ही बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है। फिर वो पॉलिश को देखता है और बोलता है कि किसको तुम्हारा काइंडनेस चाहिए। और दूसरी तरफ मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसकी सिस्टर 25% शेयर्स ले चुकी थी ऑलरेडी, और वो बोल रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना कंपनी ही ले लेगी। इसके बाद मिस्टर जो की मदर बोलती है कि डोंट वेट, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास है ना, सब कुछ हम लोग का हो जाएगा। अब वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिसेस चैन है ना, चैन फैमिली की एल्डर डॉटर, वो जरूर हेल्प करेगी। काम करो, तुम उसके साथ एंगेजमेंट कर लो, फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होगा। तो वो एग्री हो जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर ई को, उसका असिस्टेंट उसको एंगेजमेंटेशन कार्ड देने के लिए जाता है कि यू फैमिली का और चैन फैमिली का एंगेजमेंट होने वाला है। तो मिस्टर ई तो मना करता है। तो बोलता है कि वहाँ पे मिसेस यू भी जाएगी। तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं उसको डाउ जो हर जगह फॉलो करूंगा। तो बोलता है ओके बॉस। फिर उसे दोबारा मांग लेता है इनविटेशन कार्ड। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी में जो ई भी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मिसेस यू नहीं है, तो वापस जाने लगते हैं और मिस्टर चैन सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि मिस्टर जो और मिसेस चैन का जो एंगेजमेंट होने वाला था वहाँ पे मिस्टर ई गए थे। तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो जाने लगते हैं। तभी मिसेस चैन चली जाती है मिस्टर ई के पास और बोलती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि मैं मैरिड वुमेन में इंटरेस्ट नहीं देता हूँ। वो बोल से चले जाता है। तभी वहाँ पे हमारी फीमेल पहुंचती है और बोलती है कि ब्रदर का आज मेरा एंगेजमेंट है, तो मैं गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। फिर वो दिखाने लगती है रिकॉर्डिंग जिसमें उसका ब्रदर किस तरह उसको हार्म करने का कोशिश किया था। बोलती है कि ब्रदर ये गिफ्ट आपको कैसा लगा? अगर मैं ये एविडेंस पुलिस को दे दूंगा तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें मिसेस यू के डैड बोलता है कि मैं अपना बेटी को 5% शेयर्स दे रहा हूँ। तभी ये सुनने के बाद मिस्टर मन में सोचता है कि मेरा लाइफ ओनली 5% स्टॉक का ही था क्या? यह सुनने कर सभी लोग शॉक हो जाते। उसकी स्टेप मदर और उसके स्टेप ब्रदर जो बहुत ज्यादा गुस्सा, और उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम मेरे बेटे के शेयर्स कैसे चोरी कर सकती हो। उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा सुनाने लगती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जो भी कुछ हुआ ये शेयर्स मुझे मिले तुम्हारे बेटी की वजह से। तभी उसके स्टेप मदर बोलती है कि तुम अपनी मॉम की तरह ही हो। तभी इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम दूसरे को हस्बैंड को चोरी करती हो, उसकी मॉम को मर्डर करती हो और उसकी बेटी को ऊपर इल्जाम लगा देती हो, और तुम मुझे क्या दे रही हो? मुंह बंद करो अपना। उसको बेटे को भी चाटा मार देगी क्योंकि उसके स्टेप मदर उसको चाटा मारती गुस्सा के, इसलिए बोलती है कि तुम मुझे ज्ञान ना दो तो ही बढ़िया है। तुम्हारे बेटे ने जो किया सबको पता है, अगर मैं बता दूंगा तो तुम लोग कोई भी उसको बचा नहीं पाओगे। अभी मिस्टर जो भी इसको चाटा मारने के लिए जाता है हमारी फीमेल लीड को, तो मिस्टर ई इसको बचा लेता और बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टी में तुम एक गर्ल को हिट करो, ये कहाँ का उनको तुम फॉलो कर रहे हो। हमारी फीमेल बोलती है कि थप्पड़ तुमने जो मुझे मारा है ना, ये पूरा पब्लिक में हर जगह, फिर तुम कहाँ का फेस दिखाने लायक रहोगी, अपने बेटे का ओनली तरफदारी करती हो। वो बोलकर मिस्टर ई के साथ चली जाती है और मिस्टर ई इसको बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मिसेस यू मिस्टर टाइम को बोल रही होती है कि मुझे फाइनली 20% शेयर्स तो मिस्टर जो का मिल गया। इसने मुझे ग्रैंड मदर को लेकर यूज किया था ना, धमकी देकर, अब देखो मैं उसका शेयर्स कैसे उसे वापस ले रही हूँ सारा। भी मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम यू कंपनी का 30% शेयर्स को होल्ड कर ली हो। अभी हमारी फीमेल बोलती है कि उसने मेरी मॉम को ओन करती है लाइफ को, अब मैं अपना ग्रैंडफादर का कंपनी तो वापस लेके रहूंगी। तो मिस्टर टैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा ट्रस्ट है। दूसरी तरफ मिस्टर जो बोलता है कि मदर अगर ऐसा ही रहा तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड भी नहीं ले पाऊंगा। भी मिस्टर चैन बोलती है कि अचानक 30% शेयर्स वो कैसे ले ली पूरा। अभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या हेल्प करोगी। तो मिस्टर चैन बोलती है कि मैं डैड एग्री हो गया, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, ने तुमने हिट किया मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगी। ये बोलती है उसके स्टेप मदर की मैं उसकी मदर के पास से उसको पहुंचा दूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर ई को दिखाया जाता है उस स्लैप के बारे में याद करता और बोलता है कि उसे क्या लगता है कि मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। मिस्टर ई का असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि बॉस कल आपको फेज यू के साथ ऐप को इंस्पेक्ट करने के लिए जाना है, आपका न्यू प्रोजेक्ट। तो मिस्टर ई बोलता है मैं खुद चले जाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस यू ऑलरेडी इंस्पेक्ट करने के लिए पहुंच गई थी। तो वहाँ पे मिस्टर ई भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद मिस यू गिरने लगती है तो एक मैन
उसको संभालने लगता है। तभी मिस्टर ई देख कर जेलस फील करता है। तभी मिस्टर ई बोलता है कि तुम चल भी नहीं पा रही हो सही से। तभी मिसेस यू बोलता है कि डोंट वरी मिस्टर ई, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मैं अपना काम कभी मिस नहीं करती हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल गिरने लगती है तो मिस्टर ई उसके पास जाते हैं, फिर उसको कैरी करते हैं और उसको कार पे ले जाकर बैठा देते हैं। फिर अपने कार से स्लीपर निकालते हैं। तो मिसेस यू बोलती है कि तुम्हारे कार में गर्ल का स्लीपर क्या कर रहा है। तो मिस्टर ये उसको एक्सचेंज करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लिया था। फिर बोलता है मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी या फिर तुम्हें किसी अनदर पेयर ऑफ शूज दे दूंगी। भी मिस्टर ये बोलता है कि तुम्हारे पास हार्ट भी है तो मेरा लाइफ ओनली 5% स्टॉक के लिए एक्सचेंज कर ली। तभी मिसेस यू बोलती है कि तुम्हें किस तरीके से कंपनसेशन चाहिए, तुम्हें जिस तरह का भी कंपनसेशन चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। और मिस्टर ई तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। वो जैसे ही किस करने के लिए जाता है तभी उसके पास कॉल आता है मिसेस यू के पास कि शेयर होल्डर को लोग का इमरजेंसी मीटिंग हो जल्दी आने के लिए। तो जाती है तो बोला जाता है कि चैन फैमिली ने कंपनी में कैपिटल $300 मिलियन इंजेक्ट किया है, लेकिन उसको 50% शेयर्स चाहिए। ये बात सुनते ही हमारे फीमेल शॉक हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती है। तभी मिसेस चैन चली जाती है हमारे फीमेल के पास और बोलती है कि तुमने अंकल जो को वीडियो सेंड करके धमकी दी और मिस्टर जो का शेयर्स ले ली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा शेयर्स नहीं ले सकता? और वैसे भी चैन फैमिली बहुत बड़ा है, मैं चाहूँ तो इजिली ले सकती हूँ तुमसे। और ऐसे तुम ट्राई करती रहोगी प्लेट टेक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम मेंटली इल हो, जैसे तुमने अपनी मॉम को मारा। इस बात पे मिसेस यू बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी आई डोंट केयर। तुम मेरी मॉम के बारे में बोल रही हो। हाँ मैं चैन फैमिली से मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी मॉम के बारे में दोबारा बोलोगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और तुमने खुद बोला है कि मैं मेंटली सिक हूँ। तभी दिखाया जाता है कि न्यूज में उसकी स्टेप मदर ये फैला देती है कि मिसेस यू ने ही अपनी मदर का मर्डर किया है क्योंकि वो मेंटली इल है। यह बात जब मिस्टर ई को पता चलता है तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये को डिलीट करवाने के लिए। के बाद मिस्टर ई मिसेस यू को कॉल करते पर पिकअप नहीं करती और दूसरी तरफ मिस यू जा रही थी और वो याद करने लगती है भी लोग उसकी मदर को भी मेंटल इल बोलते थे। स्लैंडर कहते कि इसकी मॉम ने मेंटल इल था इसलिए अपने आप को जंप करके सुसाइड कर ली। कर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी मदर ऊपर से जंप की थी तभी हमारी फीमेल डा के बहुत रो रही थी कि मॉम क्या हुआ। इसके बाद उसके डैड इमीडिएटली अपनी मिस्ट्रेस और उसके बेटे को घर लेके आ जाता है। तो मिस्ट्रेस यू बोलती है कि डैड अभी क्या कर रहे हैं, मेरी मॉम का मरने का कुछ ही दिन हुआ है, आप अपनी मिस्ट्रेस को और बेटे को लेकर आ गए हैं। उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा जो कुछ था सिर्फ मेरा है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। इसके और इसके डैड उसको मेंटली हॉस्पिटल भेज दिए थे। बात तो बहुत गुस्सा करती बोलती है कि मेरे डैड ने फेक रिपोर्ट बनाकर मेरी मॉम को मेंटल इल साबित कर दिया। उसने मेरी मॉम को ऊपर स्लैंडर किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो नाइफ लेकर अटैक करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर यू उसको कंफर्ट देने की कोशिश करता है, उसको काउंट डाउन करता है और बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस्टर ई मिसेस यू को कंफर्ट देता है, उसको काउंट डाउन कराता है। तो मिसेस बोलती है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मिस्टर ई बोलते हैं हाँ, फिर उसको हक कर लेती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर ई बार में रहते हैं, तभी उससे अचानक देख लेते हैं मिसेस चैन को, वो एक के साथ रोमांस कर रही होती है। तो बंदा बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा शादी होने वाला है। तो मिसेस चैन बोलती है कि शादी होना तो क्या हुआ, वैसे भी प्ले तो अलग होता है और शादी अलग होता है। फिर उस बंदे के साथ चली जाती है, देख लेता है मिस्टर ई। इसके बाद मिस्टर ई मिसेस यू के पास जाते से किस करते हैं और बोलते हैं कि किसी अनदर वैसे चीट करना चाहोगी। तो बोलती हाँ। ये सब देख लेता है मिस्टर जो उसका ब्रदर, मिसेस यू का स्टेप ब्रदर। इसके बाद वो लोग में जाते हैं तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं एक एथिकल हूँ, तुम्हें जैसा मुझे यूज करना है तुम कर सकती है, मैं प्रोफेशनल भी हूँ। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई को बहुत ज्यादा किस करती है और रोमांस करने लगती है। इसका ब्रदर देख लेता है और बोलता है कि अगर ये बात मीडिया को पता चल गया तो मेरी सिस्टर मेरे बिहाफ में तो स्टैंड दे ही नहीं पाएगी और उसका इंसल्ट होगा। वो अलग तो सो जाता है और वो दोनों का पीछा करने लगता है, पर लोग को पता नहीं रहता है कि ये सब मिस्टर ई और मिसेस यू का ही प्लान रहता है उसका फियांसी और उसका मिस्ट्रेस के साथ पकड़वाने का। ये मिस्टर जो मीडिया के साथ पहुंच जाता है होटल रूम में क्योंकि लगता है कि उसकी जो किसी अनदर बंदे के साथ रोमांस कर रही है। जैसे ही बेड सीट हटाता है देखता है कि इसका फियांसे किसी अनदर मैन के साथ रोमांस कर रही है। ये देख उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलते है कि ये बंदा कौन है। और दूसरी तरफ मिस्टर ई बोलते हैं मिसेस यू को कि ये नाइफ तुम्हारा अच्छी तरीके से काम किया ना। के बाद मिस्टर कोदम बहुत प्यार से नहीं जान होकर बैठकर अपने यू को देखने लगता है तो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो रोमांस करने लगते एक दूसरे के साथ। और दूसरी तरफ मिस्टर यू अपने बेटे को चाटा मारता है कि तुम्हें किसने बोला था कि अडल्ट लोग को पकड़ना है। बोलता है कि फादर मुझे लगा कि मेरी सिस्टर है। तभी उसका गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि
कि चैन फैमिली के साथ एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि अच्छा, 1 आवर्स की गर्ल से कौन शादी करना चाहेगा। तभी मिस्टर यू बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, चैन फैमिली ने अपना इन्वेस्टमेंट जो किया था वो भी विड्रॉ कर चुका है। बात सुनते ही मिस्टर जो शॉक हो जाते हैं। इसका अपने फ्रेंडों के पास जाते हैं तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम एक गर्ल के लिए इतना वर्ड क्यों हो रहे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं उस गर्ल के लिए कोई वरी नहीं हो रहा हूँ, चैन फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ले इसलिए मैं वरी हो रहा हूँ। उसका फ्रेंड एक इलीगल काम करने के लिए आइडिया देता है कि जो ड्रग का इंग्रेडिएंट है वो यूज करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बोलता है कि इलीगल है, तो बोलता है किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई से हेल्प लेती है न्यू मीडिया को करने के लिए, तो एग्री हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जब कंपनी जाती है तो उसका ब्रदर बोलता है कि अब सिस्टर देखो, इस बार फादर मुझे 20% शेयर्स देने वाले हैं, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती। तो बोलती है कि ओके हम लोग देखते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है शेयर होल्डर का जब मीटिंग होता है तो उसका फादर बोलता है मेरे बेटे ने डिस्ट्रीब्यूटर जो स्विस बैंक के साथ ओपन किया ड्रग का वो बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं अपना 20% शेयर्स अपने बेटे को दे रहा हूँ। तो मिसेस यू बोलती है कि मैं एग्री नहीं हूँ। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम होती कौन हो रोकने वाली, और उसका फादर ही बोलने लगता है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने जो ड्रग का यूज किया है वो चाइना में इलीगल है, बाकी अगेंस्ट है। फिर उधर से असिस्टेंट आता है मिस्टर जो का और बोलता है कि आपने जो ड्रग का इंग्रेडिएंट यूज किया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो लीगल है, जिसके से पुलिस आई है और सबको चेक कर ली है और स्टॉक भी पूरा फ्लक्चुएट होने लगे हैं। और सुनते ही पूरा निडम हो जाता है उसका फादर, और उसका बेटा बोलता है कि डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। के बाद मिस्टर ई बोलता है कि तुम सेलिब्रेट नहीं करोगे। तो बोलती है कि मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरी मॉम मरी थी तो उनके हाथ में ये ब्रॉन्ज था, ये ब्रॉन्ज ओनली मेरी स्टेप मदर ही यूज करती है। मैं चाहती हूँ इसको जेल पिटवाना क्योंकि उसने मेरी मॉम का मर्डर किया है। क्योंकि हमारी फीमेल लीड घर जाती है तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो बोलती है कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया है, मैं देखने के लिए आई हूँ। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, तुम्हारे ब्रदर को जेल हो गया, तुम चाहते क्या हो। बोलती है कि मैं चाहते तो कुछ नहीं हूँ, पर मुझे याद है जब मेरी मॉम मरी थी तो उनके हाथ में ये ब्रॉन्ज था, पर ये ब्रॉन्ज मेरी मॉम इस्तेमाल करती नहीं है। सुनते इसकी स्टेप मदर डर जाती है और ऐसे ब्रॉन्ज ओनली तुम्हें ही पसंद है। एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरी मॉम को धक्का दिया। तभी बोलती है कि तुम्हारी मॉम के साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैं अब्रॉड में थी, मैं उनको सीरियस से कैसे धक्का दे सकती हूँ। सिर्फ यू बोलती है कि मैंने जर्मन में चेक करा, ये ब्रॉन्ज आपका है। तभी बोलती है कि मैं गलती से उसको कर दी तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो गिर गई, मेरा कोई गलती नहीं है। तभी बोलती है कि ये बात आप पुलिस के लिए रखिएगा। तो मिसेस तो बोलती है क्या बोलने का मतलब, वैसे भी जर्मनी का और चाइना का पुलिस अलग अलग है तो इसमें कोई इंटरप्ट नहीं हो सकता। तो बोलती है कि तुमने जो बोला मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम पुलिस को सब बात बताना। इस बात पे गुस्सा करने लगती है इसकी स्टेप मदर, उसको कार से हिट करने के लिए जाती है। बोलती है कि अगर ये मर जाएगी तो मेरा भी प्रूफ इसके साथ ही मर जाएगा। इसके स्टेप मदर बाहर निकलती है, बोलती है कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। नाइफ से अटैक करती है, दोबारा अटैक करने के लिए जाती है तो मिस्टर ई चले आते हैं और मिस्टर ई मिसेस यू पे गुस्सा करते हैं कि बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो बोलती है कि मैं 10 साल से वेट कर रही थी, मैं पास काफी एविडेंस हो चुके, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। के बाद मिसेस यू अपने स्टेप मॉम को बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और तुमने सही बोला था, जो जर्मनी में तुम्हारे साथ हुआ चाइना के पास कोई एविडेंस नहीं था। तुमने मुझे मारने का कोशिश किया, ये भी बात सही है, तुमने मुझे नाइफ से भी मारने की कोशिश किया, ये भी बात सही है, अब तुम जेल जाओ। अपनी स्टेप मदर को अपने ट्रैप में फंसाकर जेल पिटवा देती है। इसके अपनी मॉम के पास जाती है, फ्लावर बुके रखती है और बोलती है कि फाइनली मॉम, मेरी स्टेप मॉम जेल में, मैं आपका मौत का रिवेंज ले चुकी हूँ। इसके बाद मिस्टर यू फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसकी मदर थी, जब वो बच्ची थी, कि उसकी मदर बोली थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम शादी कर लोगी और जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो यू फैमिली के सारा शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर में कर दूंगी। तो याद करते थे। उधर से मिस्टर ही चले आते हैं तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ही बोलते हैं कि मैं अपने असिस्टेंट से पूछा था, उसने बोला था कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ पे आ गया। फिर वो बोलता है कि तुम जब भी आंटी से मिलने के लिए आओगे अकेले मत आना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो मिसेस यू बोलती है कि प्लीज तुम मेरे मॉम के सामने नॉनसेंस बातें मत करो। मिस्टर ई बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी मॉम से यही बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा टेक केयर करूंगा, अब प्लीज तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहूंगा। ये बात वो याद कर रही होती है बैठ के। फिर डॉक्टर का बात भी याद करती है मिसेस यू, उसने बोला था डॉक्टर से कि मैं अपना पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना चाहती हूँ, मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तो डॉक्टर बोलता है कांग्रेट्स, तुम अपना इमोशनल बर्नआउट होने लगी हो। उसके पास उसके डैड कॉल आता है तो ऑफिस जाती है। उसका डैडी तो गुस्सा करने लगता है कि तुमने उन दोनों को जेल क्यों पिटवा दिया, तुम एक यूजलेस हो, मैंने तुम्हें रेस्ट किया है। तभी हमारी फीमेल लेडीज का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसने थप्पड़ मारने की कोशिश किया था और बोलते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को मार दिया, अपनी बेटी को फ्रेम किया और उसको साइकोपैथ बना दिया, तुमने मेरी मॉम का भी प्रोसेस को खुद ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मौत
मॉम का मौत कैसे हो मुझे नहीं पता है, मैं उसके हस्बैंड बनने लायक नहीं हूँ। इसका फादर बोलते हैं कि कंपनी मेरा है, तुम ही बहुत बच्चे हो, तुम्हारी मॉम का जो काम है लैब में उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं टर्मिनेट कर दूंगा। तो मिसेस यू बोलती है कि मेरी मॉम का वर्क है, तो बोलते हैं कि तुम देखो, बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर टैंक से बात करती है कि मैं अपनी मॉम का लैब को कैसे बचाऊं, क्योंकि उनका पूरा मेहनत था उस पे। बोलते हैं कि तुम शेयर्स ले लो, फिर मिस्टर जो के साथ फाइट करो, यानी इसका डैड का रियल नेम रहता है। बोलती है कि मैं कैसे फाइट करूं, तभी बोलता है मिस्टर टैंक कि तुम दोबारा क्या मिस्टर ई का यूज करने वाली हो, तो बोलती हाँ। के बाद मिस्टर ई के पास पहुंच जाती हमारी फीमेल लीड, उसको यूज करने का कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे शेयर्स को खरीद लो। फिर हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। क्या हमारी फीमेल लीड को वोमिटिंग आता है, तो प्रेगनेंसी किट से चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, लेकिन वो प्रेग्नेंट रहती है। वो मिस्टर टैंक को कॉल करते हैं, बोलती है कि मुझे कल तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है, तो ओके बोलता है। इसके बाद मिस्टर ई प्रेगनेंसी किट्स देखता है तो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल जाती है तो कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर यहाँ पे बताता है कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन आपका बेबी 4 वीक का है और थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिस्टर ई बड़े ज्यादा खुश होता है, वो अपनी वाइफ यानी मिसेज यू को प्रपोज करना चाहता था, वो ये डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ मिसेज यू बोलती है कि मैं पूरा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो मिस्टर टैंक उसको कंफर्ट देता है और बोलता है तुम अपना टेक केयर करो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने शेयर्स और फोल्डर का मीटिंग में बोल रहे थे कि मैं रिसर्च के साथ जो हम लोग का कोलैबोरेशन है मैं उसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ। ये हमारी फीमेल आती है और बोलती है कि मैं डिसएग्री हूँ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे पास ओनली 33% शेयर्स है, तो इसका डिसीजन नहीं ले सकती। तो बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर जो, मैं ऑलरेडी इससे 20% शेयर्स खरीद चुकी हूँ, तो मेरे पास 50% शेयर्स है, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और हाँ, उस लैब के साथ जो कोलैबोरेशन है वो कभी खत्म नहीं होगा। मिस्टर जो गुस्सा करके जाने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो आपकी वायरलेस स्टेशन है, और हाँ उसने कोई कन्फेस कर लिया है कि आप दोनों मिलकर मेरी मॉम को किस तरह मारे थे, और उसका फेक डेथ बनाकर मेडिकल रिपोर्ट ये बोले थे कि मेरी मॉम मेंटल इलनेस से खुद जम की थी, पर आप दोनों मिलकर उनको मारे हैं। सभी आपने इतना क्राइम किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यू फैमिली का चेयरमैन बनने लायक हो। सभी लोग एग्री हो जाता है कि मिस्टर जो को चेयरमैन का पोजीशन से हटा दिया जाए। इसके बाद मिसेस यू बोलती है कि चेयरमैन अब मैं बनूंगी। पेरेंट्स को थप्पड़ मारते हैं और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो बोलते हैं कि तुमने मॉम को मारा है, तुम मरना ही डिजर्व करते हो। उसको बेली में पेन होने लगता है, तो फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तभी मिस्टर ई वो रिंग देख रहे होते हैं और बैंगल्स भी रहते हैं। तभी उसके पास असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि मिसेस यू हॉस्पिटल में है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसेस यू को मिस्टर टैंक बोलता है कि बेबी अनस्टेबल है, तुम्हारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, तुम क्या इसके बारे में मिस्टर ई को नहीं बताने वाली। तो बोलती है कि मुझे अपने शेयर्स के लिए इस बेबी का भी इस्तेमाल करना होगा। ये जब मिस्टर ई वापस हॉस्पिटल में आ रहे थे तो इसके बारे में सुन लेते हैं, और मिस्टर टैंक भी बोलते हैं कि उसका फादर है। बोलता है इसके बाद मिसेस यू बोलती है कि मैं उसको सब कुछ बता दूंगी, किस तरह मैंने उसको चीट किया और किस तरह मैं उसका इस्तेमाल की हूँ। भी मिस्टर टैंक को बोलता है जाने के लिए, तो चली जाता है बाहर। भी मिस्टर ई जाता है, मिसेस यू को बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। भी मिस्टर ई बोलता है कि कब से तुम्हारा अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करने का सोची हो। ओके, तुम नहीं बताओगी, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि कब से तुमने मेरा यूज करना स्टार्ट किया, तुम्हें ओनली प्रोजेक्ट चाहिए था। तभी मिसेस यू बोलती है कि जब मैं वेडिंग था तभी मुझे पता था कि तुम मिस्टर ई हो, इसलिए मैंने तब से तुम्हारा यूज करना स्टार्ट किया। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता था। मिस्टर ई बोलता है कि तुम मुझे यूज करते करते इतना यूज कर ले कि तुमने मुझे अपना एक सॉर्ट बना दिया और यूज करती है। कभी भी तुमने मुझे थोड़ा भी लाइक किया है? अपनी मॉम को लाभ बचाया, मेरे से शेयर्स खरीदवाया, हर एक काम तुमने मुझसे करवाया। बोलते बोलते मिस्टर ई बहुत तेज तेज रोने लगता और बोलता है कि बेबी का क्या हुआ। अभी मिसेस यू बोलती है कि मेरी मॉम ने बोला था कि जब मेरा शादी होगा तो मुझे 10% शेयर्स मिलेगा, और जब मेरा बच्चा होगा तो मुझे 20% शेयर्स मिलेगा। मुझे ऑनली शेयर्स चाहिए क्योंकि मैं मिस्टर जो के साथ फाइट करना चाहती थी। भी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। भी मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम इस्तेमाल करना था तो मैंने मिस्टर टैंक का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मेरा क्यों इस्तेमाल किया मेरे बच्चे का। तो बोलती है कि मैं उसके साथ बच्चे नहीं कर सकती। तो बोलती क्यों? तुमने मेरे बच्चे इसलिए लिया क्योंकि तुम मेरे बच्चे को टूल की तरह इस्तेमाल कर पाओ। तभी मिस्टर ई बोलता है, उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पर लेके कि तुम्हें झूठ बोलना पसंद है ना, प्लीज तुम झूठ बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतने दिनों में क्या थोड़ा भी मुझसे प्यार नहीं की हो? प्लीज बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मिसेस ई कुछ नहीं बोल पाती है। तो मिस्टर ई बहुत ज्यादा सैड होता है, रोने लगता और बोलता है कि तुम जीत गई, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ तुमसे प्यार करने का। के बाद मिस्टर ई अपना रिंग खोलकर चले जाता और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास कभी दोबारा नहीं आऊंगा, और मैंने तुमसे स्नैच किया था, मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। वो बोलकर चले जाता और मिसेस यू रोने लगती है, उसको बेल में पेन होता है। तो मिस्टर टैंक उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। इसके बाद हम लोग को क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ई का फ्रेंड बोलता है कि तुम अभी अभी जैनसिंग सिटी आए हो वापस, तुम इतने सैड क्यों, तुम में किसी वुमेन ने हर्ट किया है? तो बोलते हैं नहीं। फिर वो लोग
पार्टी कर रहे होते हैं, हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बंदा जाता और बोलता है कि पता है यू फैमिली का जो हेड होता है वो चेंज हो गया, अब ब्यूटीफुल गर्ल है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या मिसेस यू को जानते हो? तो मिस्टर साफ मना कर देता है, फिर वहाँ से चले जाता है। तो वो बाथरूम में रहता है तो उसको दिखाई देता है कि शायद उसके पीछे मिसेस यू खड़ी है, पर वो नहीं रहती है। फिर दिखाया जाता है कि सचमुच मिसेस यू उसको चेस करने का वापस आ गई है मिस्टर ई को। क्या तो पार्टी में जाता है तो वहाँ पे गर्ल अप्रोच करने की कोशिश करती है मिसेस ई को, पर मिसेस ई उसको ऐसा सुनाता है कि गुस्से के कारण चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ई के ग्रैंडफादर आते हैं और मिसेस यू को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरी ग्रैंडफादर का ओल्ड फ्रेंड की बेटी है, पोती है। बात करते एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर मिस्टर ही बोलता है कि अब मैं इस पार्टी से नहीं जाऊंगा। फिर वो अनदर गर्ल के पास जाता है, उसको डांस कर इनवाइट करता है। वो मिसेस यू को जेलस फील कराना चाहता था तो वो भी ग्रैंडफादर के साथ डांस करने लगता। मिस्टर ई के पास पहुंच जाती है तो लोग डांस करने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसे तुम डांस करके चले जाओगे मिस्टर ई गुस्से में, तो सब लोग क्या बोलेंगे। बोलता है डांस ही तो डांस करके चले जाता है। इसके बाद मैन वॉशरूम में रहता है तो वहाँ पे हमारी फेवरेट पहुंच जाती है और मिस्टर ई उसको संभालने लगता है और बोलता है कि तुम मैन के वॉशरूम में क्या कर रही हो। बोलती कि मैं कुछ ज्यादा ड्रंक हो गई हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैन का कौन है और वुमेन का कौन है। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम ड्रंक हो तो घर जाओ। तभी मिसेस यू बोलती है कि मैंने एक 15 साल की उम्र में एक इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रॉमिस किया था कि जब वापस आएगा तो मैं उसके साथ रहूंगी, पर मैं एक्सीडेंट के कारण में मेमोरी लॉस हो गया। तो मिस्टर ई बोलता है कि मेमोरी जो लॉस हो चुका है उसके बारे में भूल जाओ। मिसेस यू बोलती है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा एक मिस्ट्रेस बन के रह जाऊं? तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी देना नहीं चाहती हो। गुस्सा के चले जाता है। तभी मिसेस यू बोलती है कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। इसके बाद हमारी फीमेल बहुत अच्छा स्पीच दे रही थी तो वहाँ पे मिस्टर जैंग आते हैं। तो मिस्टर जैंग उसका स्पीच सुन के इम्प्रेस हो जाता है, उसको चेस करना चाहते हैं। वो मिस्टर ई से हेल्प लेना चाहता है पर मिस्टर ई उसको बोलता है कि मैरिड वुमेन है। तो बोलता है कि मैंने सुना है कि उसका डिवोर्स हो गया है। तो वो और भी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो मिस्टर ई गुस्सा कर चले जाता है। फिर वो ऑफिस में रहता है तो उसको असिस्टेंट एक डेजर्ट देता है। वो डेजर्ट को देख के बचपन वाला वो याद करता है कि जब मिसेस यू उससे मिला करती थी तो उसको वही वाला डेजर्ट दिया करती थी। उसके बाद मिस्टर का असिस्टेंट बाहर निकलने के बाद बोलता है मिसेस यू को कॉल करके कि मिस्टर ई ने वो खा चुके फेंके नहीं है। तभी मिस्टर ई बाहर निकलता अपने असिस्टेंट को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा तुम्हें डेजर्ट सेंड करेगा तो मेरे पास मत लेकर आना। तो ओके बॉस। तो मिस्टर ई का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप किसी और को ढूंढ लीजिए। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा ही हेल्प चाहिए। इसके बाद मिस्टर ई का असिस्टेंट मिस्टर ई को एक 10 का इवेंट वाला रेशन कार्ड देता है। तो बोलता है मैं नहीं चाहूंगा। तो बोलता है कि बॉस मैंने सुना है कि मिस्टर जैंग मिसेस यू को ऐसे डेट के तौर पर लेके जा रहे हैं, और वो वहां से बोल के चले जाता है और मिस्टर ई गुस्सा करते रह जाते हैं। कि ऑक्शन पार्टी में सबसे पहला पूरी लगता है क्लब फ्लिंग का। वो बहुत ज्यादा सफारी का डायमंड का बना रहता है। तो मिस्टर और मिसेस यू दोनों बाइंडिंग करने लगते हैं तो हमारी फीमेल ले लेती है। तभी उसको पेन होने लगता है बेली में। तो मिस्टर जैंग बोलता है तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर ई वॉरिड हो रहे थे पर उसके पास नहीं जाते। तो बोलती कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। फिर एक नेकलेस अर्निंग होता है तो मिस्टर जैंग उसको खरीद कर मिसेस यू को इम्प्रेस करना चाहते थे। ये बात तो मिस्टर को पता चल जाता है तो वो बहुत ज्यादा ही बाइंडिंग करके वो नेकलेस को ले लेता है। उसके पास जाकर मिस्टर जैंग ये भी बोलता है कि यार छोड़ भी दे, मैं इसको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ये बोलता है कि आज नेकलेस में लेकर जाऊंगा और नेकलेस ले लेता है। फिर हमारी फीमेल चली जाती है। तो दूसरी तरफ मिस्टर ई को ये लगता है कि वो क्लब फ्लिंग के लिए है मिस्टर जैंग के लिए बहुत ज्यादा सैड होता है और बार में जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और बोलता है कि उसने मुझे चीट किया, अच्छी भी है और मेरे साथ नाइस भी है और चीट भी करती है। उसके बाद मिस्टर जैंग ड्रिंक कर रहा था और बोलता है कि उसने ऑक्शन में किसी अनदर मैन के लिए क्लब फ्लिंक लिया है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वहीं पे टेबल पे सो जाता है। फिर मिसेस यू को कॉल करके उसको बुलाता है तो हमारी फीमेल आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तो जिस तरह उठता है ना वो सीन बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ चली जाता है। के बाद मिसेस यू को अपने साथ सोने के लिए बोलता है तो बोलती है कि तुम सो में आती हो। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि नहीं तुम झूठ बोलती, तुम हमेशा बोलती कि तुम मेरे पास आओगी पर तुम कभी भी मेरे पास नहीं आती हो। फिर मिसेस यू रोने लगती और बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस की थी 15 साल पहले पर मैं तुम्हें नहीं आ पाई, यहाँ तक मैं तुम्हें भी भुला दी, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हें चेस करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर जो उठते हैं तो उनको याद आता है कि मिसेस जो अपने साथ उसको घर लेकर आ गई है। कि इसके बाद मिस्टर ई जब जाते हैं तो देखते हैं तो मैं हमारी फीमेल मिस्टर जो के लिए वही वाला डिजर्ट बना रही होती है। तभी उसका हाथ जल जाता है तो उसको बैठाकर उसको मेडिसिन लगाता है। तो बोलती है कि तुम स्नैक्स खाओगे? तो मिस्टर जो ई बोलता है कि मुझे नहीं खाना। तो बोलता है कि ओके तुम जाके कपड़े चेंज कर लो। जब मिस्टर ई वापस आता तो बोलता है कि तुम्हारे ड्रॉर में इतने सारे मैन के कपड़े कहाँ से आए, तुम क्या फिर से मेरे से चीट करना चाहती हो? तो बोलती कि नहीं ये कपड़े पहने हुए नहीं है। तो मिसेस ई बोलता है कि पहने हुए नहीं है तो मतलब क्या है? मैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट की तुम्हें लगता है कि मेरे साथ प्ले करना बहुत ज्यादा फनी है क्या? हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती है कि मेरा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप है, मिस्टर टैंग के साथ कुछ नहीं है, उसका एक लवर है।
फिर उसको मना लेती है कि वो मिस्टर ई को परस्यू करेगी। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें परस्यू करना है करो, पर मैं एग्री होऊंगा कि नहीं होंगे मेरा डिसीजन। तो खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ई कार से उतरते हैं, उसके हाथों में वही क्लफ लिंक रहता है। कर जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते बहुत सारा फ्लावर बुके रखा हुआ है। तो स्टाफ से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये मिसेस एजा है। मिस्टर ये सुन के खुश हो जाते हैं। फिर उसमें जो नोट लिखा हुआ था अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तो स्टाफ बोलता है कि इस फ्लावर को हटा देने के लिए। तो मिस्टर ये बोलता है रहने के लिए, रहने देने के लिए। तो रहने देता है। के बाद जैसे ही ऑफिस के विंडो के बाहर देखता है कि बैलून में फिर से लिखी हुई थी आई लव यू। देखकर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें परस्यू करना पर तुम तो मुझे परेशान कर दियो, हर जगह यही चीज लिखा रहता है। के बाद मिस्टर ई का असिस्टेंट भी डेजर्ट खा रहा होता है और बोलता है कि बॉस तो खाएंगे नहीं, तो गुस्से में है। तभी उधर से मिस्टर ई चले आता है और बोलता है कि ये डेजर्ट। तो बोलता है कि बॉस आपने ही बोला था कि कोई भी आपके पास डेजर्ट आएगा और मिसेस यू भिजवाई होगी तो आप नहीं खाओगे, तो मैं खा रहा था। बोलते कि तुम कौन सा नहीं खाया हो, तो बोलता है कि भैया नहीं खाया हो, तो वो लेके चले जाता है। के बाद मिस्टर ई वेट कर रहे होते तभी दरवाजे के पास एक फ्लावर बुके लेकर दोबारा आ जाता है। बोलती है कि मुझे फ्लावर नहीं चाहिए। तो मिसेस यू बोलती है कि श्योर हो कि तुम मुझे नहीं चाहिए। तो भी इसको टानते हुए अंदर लेके जाता है और बोलते है कि तुम्हें क्या कर रही है, तुम कैसे कपड़े पहनी हो। तो कपड़े खोल कर दिखाने लगती है कि अंदर बहुत अच्छा है, तुम देखना चाहोगे। तभी मिसेस यू बोलता है कि बस हो गया। फिर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें परस्यू करूंगी, जब तक तुम एग्री ना हो जाओ तो मैं वही करने का ट्राई कर रही हूँ। अब वैसे भी तुम क्या मेरे साथ रोमांस करना चाहोगे। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते। जैसे ही एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते तभी वहाँ पे मिस्टर ई का ऑफिस का स्टाफ चले आता है, टेबल के नीचे छुप जाती है। तो उसके प्रोजेक्ट मैंने बता रहा था लेकिन वो उसको सेड्यूस किए जा रहे थे, उसको बाबा टच कर रही थी। तो मिस्टर ई परेशान हो रहा था। तो क्लाइंट बोलता है क्या हुआ बॉस, आप मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो बोलते कि नहीं एकदम ठीक है। फिर लोग को वहाँ से भिजवा देता है। मिसेस यू बोलती है कि आज रात को मैं अपने विला में तुम्हारा वेट करूंगी। तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा। तो बोलता है कि तुम आओगी, हम लोग साथ में कैंडल नाइट डिनर करेंगे, याद रखना। वो बोल के चली जाती है। जैसे ही मिस्टर ई काम खत्म करके जाने वाला था तभी वहाँ पे लीन आती है और बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करना चाहते हैं। तो हमारा हीरो फटाफट लीन के साथ चले जाता है। इसी तरफ हमारी फीमेल एकदम अच्छे से रेडी की हुई थी मिस्टर के लिए। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर का प्रोजेक्ट रिलेटेड काम खत्म हो जाता है तो तबियत बिगड़ने लगता है। तो मिस्टर ई वहीं पर रुक जाते हैं ग्रैंडफादर का टेक केयर करने के लिए। कि जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन लोग का फिर से फोटो क्लिक कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ टेरी का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब कहाँ जाएंगे। तो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मिसेस यू का विला लेके चलो। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब जगती है तभी उसके पास कॉल आता है कि मैं वापस जैनसंग सिटी वापस जाना चाहूंगी टिकट बुक करने के लिए। वो दरवाजा खोलती है, उसको लगता है कि शायद मिस्टर ई आए होंगे लेकिन कोई और रहता है। इसके बाद मिस्टर ई फटाफट घर जाते तो वहाँ पे मिसेस यू नहीं रहते। तभी वो फोटो देखते हैं। तभी टीवी में एक वीडियो प्ले हो रहा था कि आज मेरा क्रिएट किया हुआ घर तुम्हें कैसे लगा। मैं अपना लव तुम्हें कन्फेस करने वाली। तुम्हें पता है जब मैं जर्मनी में रहा करती थी तो मुझे इतना डर लगता था अनफैमिलियर एनवायरनमेंट से कि मैं अपने बैग में एक ईंट को रखती थी प्रोटेक्शन के लिए। जब तुम मेरे लाइफ में आया तब तुमने मुझे ब्रेव बनाया और मुझे हर चीज सिखाया कि कैसे सॉन्ग बना जाए। तुम मुझे ट्यूशन फी देते थे, हेयर को बांधते थे। तुम्हारा प्रेजेंस मेरा को बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कराता था। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लाइफ का एक लाइट हो, प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे ये एहसास दिलाना और मुझे ये समझाना कि प्यार कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं एक इमोशनल लेस गर्ल हूँ। आई लव यू। कूलर से मिस्टर टैंग आते हैं तो मिस्टर ई बोलते कुछ जा चुकी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर टैंग बोलते हैं कि वो जैनसंग सिटी गई है। फिर मिस्टर टैंग बोलते हैं कि उसने नहीं बताया कि हम लोग का म्यूचुअल कंसर्न से शादी हुआ था, एक एग्रीमेंट है, इससे कुछ भी नहीं। उसको 10% शेयर चाहिए था अपनी मदर का, इसलिए वो मेरे संग शादी की। हम लोग का शादी ओनली नाम के लिए है। ने अपनी मदर को रिवेंज लेने के लिए सब प्लान इसलिए किया। पता है जब वो जर्मनी से वापस आई थी तो उसकी मदर के मौत के बाद उसके फादर ने मिस्ट्रेस का बात सुनकर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। ओ डॉक्टर लोग उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे, उसको जो ड्रग देते थे जिस कजन को मेंटली प्रॉब्लम होने लगा। अब मैंने उस हॉस्पिटल में उसको हेल्प की थी, तब से हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया फ्रेंडशिप का। और तुम्हें पता नहीं कि उसके फादर और उसकी स्टेप मदर मिलकर उसको कितना बुली किए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बेबी को बचाने के लिए मिसेस यू कितना सफर की है। उसने बोला था कि उस बेबी को कैरी करना चाहती क्योंकि उन तुम्हारा और उसका प्यार का निशानी है। डॉक्टर ने बोला था कि वो बेबी कैरी करेगी तो उसको लाइफ का डेंजर भी आ सकता है, फिर भी तुम्हारे लिए बेबी कैरी करने के लिए एग्री हो गई। बस सुन के मिस्टर ई को ज्यादा ही इमोशनल हो जाता और बोलता है कि सबके बारे में उसने मुझे क्यों नहीं बताया। वो मिसेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो मिस्टर टैंग बोलता है कि ओ नो, मैंने तो बताना भूल ही गया कि हम लोग का अभी डिवोर्स पब्लिक नहीं हुआ है। खैर छोड़ो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस यू चली जाती है अपने डैड के पास, बोलती है कि डोंट वरी, तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो, तुम इतना इसलिए मर भी नहीं सकते, तुमने मेरे 10 साल बर्बाद किया। तुम्हें पता है यू फैमिली का हेड मैं बन चुकी हूँ और वहाँ का जितना भी कंपनी का शेयर्स थे एवरीथिंग सब मेरे नाम पे। तुम्हारी मिस्ट्रेस, तुम्हारा बेटा तो भी जेल पे है और तुमने मेरी मॉम को जो मारा उसका रिवेंज तो मैं धीरे धीरे तुमसे लेकर रहूंगी। बोल के जाने लगती है।
इसके असिस्टेंट बोलती है कि मैडम आप कहाँ जाओगे, तो बोलता है कि मैं अभी हांगकांग जाना चाहूंगी। और जैसे ही जाती है तभी रिपोर्टर लोग पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारा मिस्टर टैंग के साथ डिवोर्स हो गया है और तुम क्या मिसेस ई की मिस्ट्रेस हो। ऐसे बहुत से रूमर्स फैलने लगते हैं। तभी उधर से आते हैं मिस्टर अपनी वाइफ को और देते हैं और बोलते हैं कि ये सब बकवास चीज करना बंद करो। क्या लोकस का डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर वो अपने साथ उसको लेके जाने लगता है और मिसेस यू ने ग्रैंड मदर वाला रिंग उसको पहना देता है। फिर लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।